नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा कि मोह माया से कैसे छूटे और मोह माया से छूटने से हमें परमानेंट शांति और सुख मिलता है और जीवन की रियल सच्चाई क्या है वो सब हमने अगले एपिसोड में डिटेल में देखा। और आज हम बात करने वाले हैं प्रायश्चित कैसे करें कि हमें कोई जीवन में कोई भी जाने अनजाने में गलती हो गई है और उसको हमें बुरा लग रहा है, वो गिल्ट हमें खाया जा रहा है। तब इस कंडीशन में हमें क्या करें, वो पंडित जी हमें भगवत गीता के श्लोक के द्वारा हमें समझाएंगे कि कैसे उस कंडीशन को हैंडल करें और कैसे अपने मन का गिल्ट है वो बाहर निकालें और हम अपने मन से शांति मिले। तो चलो आगे वो कहानी देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँचती रहे और दूसरों तक भी मिले। चलो तो आगे की कहानी देखते हैं। पंडित जी को गीता ज्ञान देने के लिए जिस जगह से बुलावा आया था उस जगह ऐसी थी कि कोई भी शरीफ इंसान वहां जाना तो दूर, उसका नाम सुनकर भी काँप जाता है। उस जगह का नाम था जेल। पर पंडित जी वहां पहुंचे कैसे? तो यूँ हुआ कि पंडित जी के एक फ्रेंड है जो बालकृष्ण शर्मा, उसके सन इन लॉ यानी कि दामाद प्रभाकर जेल के पुलिस में काम करते हैं और जेल में वो सुपरिटेंडेंट है। उन्होंने कल पंडित जी को कॉल किया कि वे बहुत टाइम से अपने ससुर के जी के कहने के बाद पंडित जी के गीता ज्ञान का ब्लॉग पढ़ रहे हैं और वो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड है। वे चाहते हैं कि पंडित जी उनकी जेल में कैदियों को गीता ज्ञान दे और कुछ सेशन भी दे। उन्होंने बताया कि जेल में इस तरह की बहुत सी सारी एक्टिविटी चलती रहती है ताकि कैदी में थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए और उसमें कुछ सुधार हो। पंडित जी ने उनके इन्विटेशन को बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया। अगर सोसाइटी का कुछ भी भला उनकी वजह से हो सकता है तो उन्हें उसमें खुशी ही मिलती है। प्रभाकर और उन्होंने एक संडे का दिन तय किया कि इस दिन वे कैदियों को 1 घंटे का सेशन देंगे। अगर सब ठीक ठाक रहा और धीरे धीरे सेशन का टाइम बढ़ाएंगे। फिर क्या था, संडे के दिन सुबह 10 बजे पंडित जी प्रभाकर के साथ जेल पहुँचे। जैसे उन्होंने सुना और फिल्मों में देखा था वैसे डरावनी जगह भी नहीं थी। सब कैदी अपने अपने कामों में बिजी थी। कोई फर्नीचर बना रहा था तो कोई सब्जी की क्यारियाँ में पानी डाल रहा था, तो कोई कपड़े सी रहा था, तो कोई रद्दी पेपर लेकर एनवलप बना रहा था। कुल मिलाकर सब अपने कामों में लगे थे। प्रभाकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी को एक हॉल में ले गया जहां दीवारों पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। पंडित जी और प्रभाकर को बैठने के लिए वहां कुर्सी लगी हुई थी और कैदियों को बैठने के लिए वहां फ्लोर पर चादर बिछाई गई थी। अब धीरे धीरे सभी कैदी हॉल के अंदर आने लगे थे। उन्हें देखकर कौन कह सकता है कि उन्होंने किसी को मारा होगा या किसी को चोट पहुंचाई होगी, चोरी की होगी या उसे भी ज़्यादा कुछ बुरा किया होगा। इस वक्त वे सब बिल्कुल आम इंसान की तरह थे। न उनके चेहरे पर किसी तरह की क्रूरलिटी थी, ना ही कोई ऐसी बात थी कि कोई उसे पहचान सके कि उन्होंने कोई क्राइम भी किया होगा। हाँ, उनमें कुछ चेहरे उदास ज़रूर थे, कुछ सर शर्म से झुके हुए थे, तो कुछ आँखों में बहुत सारा गिल्ट था। उन सब को देखकर पंडित जी के बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे कर्म हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। कई बार हमारे हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि सही गलत बीच का फ़र्क ही हम समझ नहीं पाते हैं और फिर वो हो जाता है कि फिर इंसान को जेल जैसी जगह ले जाता है। खैर, अब जो कुछ हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए कुछ बेटर किया जा सकता है। पंडित जी बोले, प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया लाल है, लेकिन प्यार से मुझे लोग पंडित जी कहकर बुलाते हैं। मैं पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं हूँ, बस किसी ने ये नाम दे दिया है तो बस सब यही कहकर बुलाते हैं। अपने और सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे प्यार से बुलाया तो मुझे से रहा नहीं गया, मैं भी आपसे मिलना चला आया। मैं आपको किसी किस्म का कोई उपदेश देकर बोर नहीं करूँगा, मैं बस कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो शायद आपकी मदद करेगी अपने समय को अच्छे से काटने में और अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने में। जब यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तब वहाँ आत्मसम्मान के साथ सर्वाइव करने में मदद होगी। तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके मन में जो भी सवाल है वो पूछे, जो भी आप फील करते हो या जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे मैं वो बताए। मैं कोशिश करूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता में जो खुद भगवान की वाणी है उसमें से ढूंढकर आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आज मुझे जवाब ना भी पता होना तो अगली सेशन में आपको जवाब ढूंढकर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जिसे भी कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है। पूरे हॉल में सब सन्नाटा छा गया। ऐसा नहीं था कि किसी के मन में सवाल नहीं था, बल्कि शायद ही कोई
होगा कि जिसके मन में सवाल ना हो, लेकिन एक हिचक थी कि कैसे पूछे। खुद को लेकर इतना गिल्ट था कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। पंडित जी ने एक बार फिर कहा, आप लोग ये ना सोचो कि आपके सवालों से या मैं या सुपरिटेंडेंट साहब क्या सोचेंगे या बाकी साथियों क्या सोचेंगे। आप बस पूछिए जो कुछ मन में है। तब एक यंग सा लड़का खड़ा हुआ। वो बहुत दुबला पतला सा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे उसने जीवन की उम्मीद ही खो दी हो। सर, मेरा नाम राहुल है और मेरी एज 24 यानी कि 24 साल है। मैं यहाँ चोरी के इल्ज़ाम में कैद हुआ हूँ, और वो चोरी जिसमें मैंने खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर बात की थी। बताया था कि मैंने ही चोरी की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गिल्ट मुझे दिन रात खाया जा रहा है, उसमें से मैं बाहर कैसे निकलूँ। मेरी बॉडी तो यहाँ सज़ा काट कर फ्री हो जाएगी, लेकिन मेरा मन इस गिल्ट से कैसे फ्री होगा। पंडित जी ने कहा, ये सवाल सुनकर पंडित जी ने कहा कि राहुल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन सोसाइटी में उनकी इज्जत है। हम 3 भाई बहन थे। मेरी दोनों बहनें अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत सिंसियर थी और माँ बाप की बातें मानने वाली थी। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीन एज में आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। मुझे नशे की आदत पड़ गई। मैं स्कूल में बंक करने लगा और घर से पैसे चुरा कर उनसे खुद और अपने दोस्तों को नशा कराता था। अब स्कूल से मेरे घर कंप्लेंट्स आने लगी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दिया और इस बात से मुझे और भी जिद्दी बना दिया। मैं हर तरीके से उन्हें परेशान करता हूँ और उन्हें परेशान देखकर मुझे बड़ी अजीब सी खुशी मिलती है। मेरी बहनों ने भी मुझे बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कि मुझ पर क्या हावी हो गया था जो मुझे किसी की भी बात समझ नहीं आती थी। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की शादी तय हो गई। पूरी फैमिली उसकी तैयारी में बिजी थी। मेरे फादर ने सालों से बड़ी मेहनत करके सेविंग करके जो पैसे बचाए थे, उनसे सिस्टर के कुछ ज्वेलरीज वगैरह का अरेंजमेंट किया। शादी से ठीक एक दिन पहले नशे की लत के आगे हार मान ली और अपने ही घर में चोरी करके अपने बहन के गहने बेच दिए और अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे नशे में उड़ा दिए। जब इस बात का पता मेरे पिताजी को चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। किसी तरह उनकी जान तो बच गई, पर बहन की शादी टूट गई क्योंकि ससुराल में मेरी इस हरकत का पता चल गया था। मुझे इस सब का इतना अफसोस हुआ कि मैंने खुद ही थाने जाकर अपनी चोरी की बात कबूल कर दी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने चोरी की रिपोर्ट की थी, इसलिए मेरे को अरेस्ट कर लिया था। मेरे पिताजी इतने नाराज़ थे कि उसने पुलिस को मुझे जेल में ही रहने को कहा और मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली। इस तरह से मैं तब से जेल में हूँ और मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं सुधरना भी चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि अब मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा। मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही खाया जा रहा है। मैं क्या करूं कि पंडित जी मुझे गिल्ट से छुटकारा मिले। राहुल, मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझी। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती का एहसास हुआ और अब तुम सुधरना भी चाहते हो। रही बात गिल्ट की, जब तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है तो इसे अपने मन में मत पालो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारी भजते मान्य भाक साधुरेवं च मंतव्यहम सम्यव्य वशितो ही सह। ये श्लोक गीता के 9वें अध्याय में है। इसका मतलब है कि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति प्रेम और भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वो साधु है, क्योंकि उनमें भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर कृष्ण के भजने के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। मैं उसको सिंपल वर्ड में कहूँ तो जिस पल तुमने अपना जुर्म मान लिया और उसे ना दोहराने का खुद से वादा कर लिया तो तुम उसके बोझ से मुक्त हो गए हो। तुम्हारे शरीर को तो दुनिया के कानून के हिसाब से तो सज़ा मिल ही रही है, लेकिन तुम अपने मन को अगर भगवान श्री कृष्ण में डेडिकेट कर दोगे तो वो शांत हो जाएगा। उसे इस जुर्म की सज़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तब तुम बाहर जाकर भी शांति से जी पाओगे। तुमने जो भी अपराध किया, जानबूझकर या अनजाने में, उसकी सज़ा तो मिलना तय है। लेकिन अगर तुम खुद को अभी संभाल लो और आगे से ना करने की ठान लो तो आगे वाला जीवन और जन्मों को उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ। इसके बाद पंडित जी से और भी कैदियों ने सवाल पूछे और जिनमें से कुछ के सवाल उन्होंने दिए और
कुछ के सवाल अगले सेशन में के लिए रख दिए। इस तरह 1 घंटे का ये सेशन समाप्त करके पंडित जी वहाँ से चल गए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और दूसरों तक भी पहुँचती रहे।